नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 फिजिक्स स्पेशल में आज आप पढ़ेंगे गति के समीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूं समझो कि रीढ़ की हड्डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गति के समीकरण तभी उपयोग किए जा सकते हैं जब त्वरण एक समान हो। जब त्वरण एक समान होता है तभी आप गति के समीकरणों का प्रयोग कर पाएंगे। आप लोगों को गति के 3 समीकरणों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, वैसे तो आप सबको पता है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो u जो है हमारा है प्रारंभिक वेग, v है आपका अंतिम वेग, a आपका त्वरण के और t आपका समय और s आपका विस्थापन या दूरी। ठीक, अब कौन सा समीकरण कब उपयोग होता है, वैसे तो हमें प्रश्न के अनुसार देखकर पता लगाना होता है, फिर भी हम कुछ हिंट आपको बता रहे हैं। यदि t दिया हुआ, यदि t दिया है, ठीक, और v निकालना है, v ज्ञात कर, तो कौन सा समीकरण लगेगा, ये पहले वाला। यदि t दिया हो और s ज्ञात कर, तो कौन सा लगेगा, दूसरा वाला। पहचान करने का तरीका बता। यदि s दिया हो और v ज्ञात करना, तब कौन सा लगेगा, तो ये तीसरे वाला समीकरण लगेगा। एक चौथा समीकरण और है, ठीक है, ये 3 समीकरण है, एक चौथा समीकरण जो हम बनाते हैं वैसे तो, पर मैं आपको बनाना का तरीका जरूर बताऊंगा, बना के नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले से मतलब है, इक्वेशन से मतलब है, आप लोगों को उसकी सॉल्विंग से मतलब नहीं। तो जो समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जिसको मैं चौथा समीकरण कह रहा हूं, वो कब उपयोग होगा, जब आपको लिखे कि टीवे सेकेंड में तय की गई दूरी, तो u प्लस 1/2a 2t माइनस 1, ये समीकरण, ये टीवे सेकेंड में तय की गई दूरी का सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब आपको बोले कि 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो आप t की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। एक और चीज आपको अपने को ध्यान देनी है, वह ध्यान देने की कभी कभार हमारे पास एवरेज होती है, वेलोसिटी v एवरेज होता है, और हमें क्या निकालना होती है, हमें दूरी निकालना होती है। तो क्या हो जाएगा, s बराबर वी टी, वी एवरेज इंटू टी, यानी कि u प्लस वी बाई टू इंटू टी। कभी कभार इस सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके भी आपके आंसर निकल आते हैं। तो बस ये चीजें अगर आपने कर ली, तो जितने भी सवाल हैं आपके गति के समीकरण से रिलेटेड बनेंगे ही बनेंगे, पर केवल ये ध्यान रखना कि इन सब में त्वरण एक समान होना चाहिए, एक समान त्वरण से वस्तु चलना चाहिए। चलो, पहला प्रश्न क्या लिखा कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करती है, गति का जो प्रारंभ हुआ बिल्कुल स्थिर अवस्था से हुआ, u बराबर 0 से हुआ, तो नियत त्वरण के साथ लिख दिया बिल्कुल, इसको निश्चित दूरी s है ना, में लगा समय। अब हमारे पास s बराबर जो समीकरण है वो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमें पता है u क्या कहा, 0, तो ये तो फाइल निपट गई, u 0 बोलने से इसकी फाइल निपट गई। अब हमारे पास आया 1/2 ए टू स्क्वायर। त्वरण में कह रहा हूं नियत 1/2 भी नियत, यानी कि s समानुपाती टी वर्ग, अगर वर्ग हटेगा तो रूट लगेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में गति आरंभ करती है तो नियत त्वरण के साथ
इसका जो विस्थापन का वर्गमूल है वो समय के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो बिल्कुल है, चौथे वाला ऑप्शन, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगले प्रश्न पर, एक बस वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है और बस को रुकने में लगे समय की गणना कीजिए। एक चीज और आपको समझनी, जब आपको कुछ चीजें बोली जाए कि भाई विराम से प्रारंभ होती है तो u बराबर 0 लेके चलना है, ब्रेक लगाने पर वस्तु रुक जाती है तो फिर आपको v बराबर 0 लेना है। ठीक, विराम से शुरू होती है तो प्रारंभिक वेग 0 लेना है और ब्रेक लगाने पर रुक जाती है तो अंतिम वेग 0 लेना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारे पास जो बस चल रही थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर जाकर रुक जाती, ब्रेक लगाया और 10 मीटर जाकर रुक गई, यानी v बराबर 0 और एस हमारा है 10 मीटर। एक समस्या है कि हमारा जो दूरी है मीटर में दे रखी है और जो प्रारंभिक वेग है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप पहले क्या करो, मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए ट्रिक हम पहले ही सीख चुके हैं, 5/18 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या हो सकता है, तो 3 एकम 3, ठीक है, 0 हो जाएगा, 3 छंग 18, अब 2 तिया 6 और 2 5 10, यानी कि 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये है आपका प्रारंभिक वेग। अब अपन ने इसको सही कर लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या है, अब हमारे पास चाहिए बस रुकने में लगे समय की गणना। समय की गणना वैसे हम पहले और द्वितीय समीकरण से कर सकते हैं। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी, पर a नहीं। दूसरे समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसके लिए भी a नहीं। तो पहले a का पता लगाते हैं और वो पता लगेगा हमें गति के तीसरे समीकरण से। ठीक, तो डायरेक्टली सूत्र आप बना के रखिए हमेशा के लिए, अभी तो अपन बना रहे हैं, इसको इधर लाएंगे और ये है, तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। प्यारे विद्यार्थियों, v तो आपका यहाँ क्या है, 0 है, ये v जो है ये तो 0 है। ठीक, अब यू स्क्वायर बचा माइनस 25/3 और 25/3, 2 गुणित s कितना, 10। कैलकुलेट अगर आप लोग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 25 और इसमें मैं लिख देता हूँ 3 गुणा 3, 3 3 9 गुणित 2 गुणित 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब ये हो गया 25 5 125 बटे 4 9 36। भाई ये आपका त्वरण आ रहा है। हमें क्या चाहिए, समय। तो समय के लिए हमारे पास सूत्र है v बराबर u प्लस एटी, तो v माइनस यू अपॉन ए, ये t का सूत्र हो गया। v यहाँ पर भी 0 है। ठीक, u हमारे पास है 25/3, तो यहाँ अपन ने रखा ये 25/3, माइनस तो ये भी माइनस में तो कैंसिल हो जाए, 25/3 और 125 बटा हमारा आया 36। ठीक, तो अब भिन्न के बटे में भिन्न, यानी कि 25/3 गुणा 36/125, 25 5 125, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से कैंसिल करोगे, 5 दूनी 10, 5 20, 2.4 सेकेंड। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत बड़ा हो गया और ये है, तो मैं ये तो संख्याएं मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट ली हुई है, वहाँ ऐसी दी जाती है जो कैलकुलेशन किया जा सकती है, और आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, तो आप शॉर्टकट में मन में सोच के भी बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो, एक सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक, और 200 मीटर दूरी चलकर इसे रोक दिया गया। अब 200 मीटर दूरी चली, एस 200 मीटर है और यू आपका 126 है और रोक दिया गया, यानी कि v आपका 0 है। तो जो ये u जो है 126, इसको पहले बदलो 5/18। ठीक, अब क्या हो सकता है, तो इसको अपन
देखो 2 9 18, 2 6 12, 2 9 7 63, 7 5 35। ठीक है, अब देखो मेरी बच्चों को पढ़ाने के कारण ऐसी आदत हो गई कि मैं छोटे छोटे नंबर लेकर ही उनको कट करने की आदत है, तो वो मेरी आदत खराब है। आप 18 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यू हो गया आपका 35 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे 200 मीटर दूरी पर जाकर ले जाया गया और 200 मीटर दूरी पर इसको रोक दिया गया, तो यानी v0 हो गया। अब आपको यहाँ चाहिए कि त्वरण चाहिए और रुकने में लगा समय। तो त्वरण निकालने के लिए अभी जो किया था वही चीज हमको करनी पड़ेगी, यानी गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग। और अभी मैंने तरीका आपको बता दिया था, तो a बराबर v वर्ग माइनस u वर्ग बटे 2s, ये फिक्स। अब आपका v0 है, ठीक है, तो v तो हमारा 0 है और u आपका है यहाँ पर 35 इंटू 35 स्क्वायर है ना, टू s हो गया हमारा 200। 5 20, 5 7 35, 5 8 40 और 5 7 35, 7 7 49 बटे 8 दूनी 16। ये आ गया आपका त्वरण। अभी ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, अगर ऑप्शन दिए होते तो फिर अपन उसके अनुसार इसको डिवाइड करके, है ना, 16 32 16 48 तक अपन करके और फिर पॉइंट में अपन निकाल लेते, पर अपन को दिया हुआ नहीं है तो अपन डायरेक्टली इसी वैल्यू का प्रयोग करेंगे। अब समय चाहिए, तो भी जो समय के लिए हमने तरीका अप्लाई करा कि v माइनस यू बाई ए, उसी का यहाँ पर भी यूज करेंगे। v फिर 0 है और u माइनस में है और a भी माइनस में है, तो u बाई ए ही यूज करना है। u की जो वैल्यू है वो 35 है, a की वैल्यू हो गई 49 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 16, साथ ही 49, 7 5 35। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप इसको कैंसिल कर लो, 7 दूनी 14, बचे कितने 2। ठीक, 2 7 दूनी 14 हो गए, 20 हो गया, 7 21 होता है, 7 दूनी फिर 14 ही हो रहा है, 2.2 है ना। और आगे देना चाहे 7 दूनी 14, फिर बचे 2, 7 दूनी 14 6 बचे। अब 7 8 56, 2.28, 5 का गुणा कर दो, 8 5 40, 8 5 40 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ठीक, और 10 और 1 11, तो कितना आ गया 11.4 सेकेंड, ये समय। ठीक, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से उठाए हैं मैंने ऐसे कैसे, हो सकता है आपको भी ऐसे कैसे आ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि विरामावस्था से गति प्रारंभ करने वाली एक वस्तु 6वें सेकेंड में 120 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, तो ये जो दूरी है वो है आपकी 120 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में लिख लेता हूँ, तो मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 1.2 मीटर। ठीक है, अब तय करती है और त्वरण कितना होगा। विराम अवस्था से चली यानी कि u0 है। अब हमारे पास जो 30 सेकेंड में चली गई दूरी के लिए हमने फॉर्मूला लिया था, तो 1/2a 2t माइनस 1। तो जो एस टी था हमारा, ठीक है, वो यदि विरामावस्था गति 6वें सेकेंड में कितना चल रहा था, ये तो 1.2 मीटर चल रहा था। u आपका पिक्चर खत्म, 1/2a, ए तो हमें चाहिए, और 6वां सेकेंड है तो यहाँ रखेंगे 6 माइनस 1। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, 6 दूनी 12 और 1 12 माइनस 1 कितना आ गया 11a, तो a बराबर 2.4/11, ये होगा आपका 11 दूनी 22, फिर बचेंगे 2, 11 एकम 11। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 एकम 11। अब 9 बचे, तो 11 8 88, है ना, तो इस टाइप से ये जाएगा। तो ये आपका लगभग जो है 0.21 के आसपास आ रहा है। अब ये एक स्थिति हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक सीधी सड़क पर 144 प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से जाती हुई कोई कार 200 मीटर दूरी के अंदर रोक दिया जाता है और कार को रुकने में लगा समय। अब हमको फिर टी चाहिए। ये प्रश्न इस एस अपने पास है और सीधी सड़क पर जो चाल है 144 है। 144 को 5/18 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणा 5, 8 5 40। ठीक है, अब 40 मीटर प्रति सेकंड इसकी प्रारंभिक वेग हो गया। दूरी कितनी चला, 200 मीटर चला, समय चाहिए, रुक गया। पहले आप त्वरण निकालो तब समय आएगा।
तो त्वरण के लिए वही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। v तो आपका 0 हो ही गया, u का स्क्वायर यानी कि आपका हो गया 40 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 200। ठीक, अब इस 0 से इस 0 से इस 0 से और इससे 4 कितना आ गया त्वरण या -4। हमको क्या चाहिए समय, समय v माइनस यू बाई ए। ठीक, तो v तो 0, u आपका कितना है तो u आपका है 40 है ना, 40 बाई कितना 4, माइनस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, t बराबर 10 सेकेंड। ये सरल सा उत्तर हो गया, ये आ गया आपका 10 सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको अब तो। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु स्थिर अवस्था से सीधी रेखा में गति प्रारंभ करती है, वस्तु जो चल रही है सीधी रेखा में चल रही है बिल्कुल, और इसकी बाह्य बल लगाकर इसको अवरोधित किया जाए, बाहर से लगाई जाए, तो वस्तु जब सीधी रेखा में गति कर रही है, अब गति कर रही है उसकी मान लो चाल जो भी है u है v चाल से चल रही है। अब इस पर आप बाह्य बल लगाओगे तो इसकी चाल क्या होगी, घटेगी। ठीक है, चाल कम होगी। ठीक है, त्वरण इसका घटेगा, त्वरण घटेगा, इसका मतलब वस्तु क्या हो जाएगी, निश्चित तौर पर क्या हो जाएगी आपकी, धीमी हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि एक स्थिर कार 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा के समरूप त्वरण से त्वरित होती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी। एक स्थिर कार जो 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक त्वरण से त्वरित होती है ना। अब आपके पास जो कार थी वो पहले स्थिर थी और 20 सेकेंड में उसका वेग 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी 5/18 यानी कि 40 मीटर प्रति सेकेंड पर वो चली गई। ठीक, त्वरित हो जाती है। अब इसके द्वारा आपको चली गई दूरी चाहिए, यानी एस आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक, यानी अब एस आपको निकालना, समय हमारे पास है 20 सेकेंड। तो एस निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ नहीं है, वो क्या है, त्वरण। तो v बराबर u प्लस ए टी का यूज़ करके निकल जाएगा इसमें, तो क्योंकि u 0 है, v हमारे पास है 40 a इंटू 20 यानी 20 दूनी 40, a हो गया हमारे पास 2 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण है और समय चाहिए, दूरी चाहिए, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, तो u तो 0 हो गया, हाफ a यानी कि 2 t स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 400, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, 400 मीटर की दूरी। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकेंड तक एक समान त्वरण यानी 10 मीटर पर सेकेंड से गति करता है, अगले 10 सेकेंड तक समान वेग से गति करता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी। देखो पहले शुरुआत करते हैं कि भाई जब प्रारंभिक वेग उसका 0 है, समय 5 सेकेंड है और इस समय उसका त्वरण है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस दरमियान उसने कितना चल लिया, तो पहले वो निकाल ले। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी ए कितना हो गया 10, टी स्क्वायर यानी कि 25, 25 पंजे ये 5 हो गया, 25 पंजे 125। जब विराम अवस्था से चला और 5 सेकेंड तक कितनी दूरी चला, वो 125। अब इसके बाद अगले 10 सेकेंड तक समान वेग से गति करेगा और पिंड द्वारा तय की गई दूरी। अब आगे भी उसका वेग जो है वो समान रहने वाला है इसी वेग से, यानी कि समान वेग से करेगा, यानी कि त्वरण वही रहेगा और समय आपका 10 सेकेंड है। तो इसी दरमियान इसी चीज को अपन एक और आगे हिस्से में निकालें कि भाई 1/2, ठीक है, ए आपका लगभग वही 10 ही है, टी यानी कि 10 का स्क्वायर हमारे पास तो हो गया, अब 50 500 और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 625 मीटर दूरी ये तय करता है। अगले प्रश्न, एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है और इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 18वें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो प्रारंभ में ये विराम अवस्था में है और इसका जो त्वरण है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 18वें सेकेंड में अब यहाँ पर सूत्र लगेगा एस टी वाला, यानी कि u प्लस 1/2 ए टी, सॉरी 1/2 2t माइनस 1। अब जो आपके पास u तो 0 है ही सही, 1/2 ए है हमारे पास 5, 18वां यानी 18 दूनी 36 हो जाएगा, -1 35, 1/2 5 गुणा 35। ठीक, 5 से इसमें करेंगे तो 2 एकम 2,
बचे 2 7 14, 2.5, 5 5 25, हासिल का 2, 17 5 85 और 2 87, 87.5 मीटर। ये आ गया। कितना बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर, यदि वस्तु विरामावस्था में गति प्रारंभ करती है और 8वें सेकेंड में 120 मीटर दूरी तय करती है तो त्वरण का मान। फिर वही वाली बात, यही सूत्र लगेगा, u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। तो u तो आपका 0 है, विरामावस्था से कर रहा है, तो 1/2 कितनी दूरी चलेगा, 120 चलेगा। a कितना है हमें ज्ञात करना है, 2t का मान कितना है, तो 8वें सेकेंड में चल रहा है, तो भाई 120 का कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया 240, ये हो गया 16, 16 में से 1 गया तो कितने बच गए, 15। ठीक, अब 15 से इसको भाग लगा देंगे, 240/15। ठीक, अब आप 5 से कैंसिल कर लो, 5 तिया 15, 5 20, 5 8 40। ठीक, अब 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण। एक कार विरामावस्था से एक समान रूप से त्वरित है। ठीक, विरामावस्था से चली, 10 सेकेंड के बाद इसकी जो चाल हो गई है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो 72 यानी 5 गुना 5/18, 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब पहले हमें दूरी चाहिए पर त्वरण हमारे पास नहीं है, जब तक त्वरण नहीं होगा काम नहीं होगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो 20 माइनस 0/10, त्वरण आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब त्वरण आ गया तो आपको क्या चाहिए, s चाहिए, तो s बराबर यू टी, तो u वाला तो पोर्शन 0, 1/2 a यानी कि 2, t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना, तो 2 से 2 कैंसल, 100 मीटर। कितना बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते। तो बढ़िया, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगले वीडियो में हम क्या लेकर आने वाले हैं, तो अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूं मोशन अंडर द ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करते हुए पिंड के लिए आपको क्या चाहिए, गति पता लगाना है। तो ऊपर से कोई वस्तु गिरी, उसका क्या त्वरण होगा, उसकी क्या चाल होगी, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।